3 बार खा लो, कभी नहीं हो नसों की ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, बैड कोलेस्ट्रॉल, खून गाढ़ा होने की समस्या। नसों में ब्लॉकेज का इलाज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी आयुर्वेद की किताब, जो कि आज से 2000 साल पहले लिखी गई थी, अष्टांग हृदयम और चरक संहिता, उसके अनुसार अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी नसों की ब्लॉकेज होने की समस्या रहती है, हार्ट में ब्लॉकेज होने की समस्या रहती है, ऑलरेडी किसी को हार्ट अटैक आ चुका है, वो दवाइयाँ खाता है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको हार्ट में दर्द होने की प्रॉब्लम होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल होने की अगर आपको समस्या रहती है, शरीर में दोस्तों शक्ति नहीं रहती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा रहती है, स्टैमिना को, ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, वीर्य नाश अगर आपका बहुत ही अधिक हो चुका है दोस्तों, किसी भी कारण से, बचपन की गलतियों के कारण से कमर में, पीठ में दर्द होता है, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन, हमारा इंस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा अप हो जाता है, बढ़ जाता है, अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। अगर आपका कुछ भी सवाल रहता है किसी भी बीमारी से रिलेटेड, या फिर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य आप अपनी कोई भी क्वायरी, अपना कोई भी प्रश्न लिख के मुझे ज़रूर भेजें। मैं सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो कृपया करके कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछा करें दोस्तों, किसी भी बीमारी से रिलेटेड, या फिर जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, अपना नंबर भी नीचे दे सकते हैं। तो मैं किसी ना किसी वक्त, जब भी मेरे पास टाइम रहेगा, आप सभी को कॉल ज़रूर करूँगा। दोस्तों, आयुर्वेद की किताब चरक संहिता और अष्टांग हृदयम कहते हैं कि आयुर्वेद के अगर आप इन 5 नियमों का अच्छे से विस्तार पूर्वक सिर्फ 1 से 1.5 महीना पालन कर लेते हैं, तो नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, चाहे फिर नसों की ब्लॉकेज शरीर के किसी भी हिस्से में हो, हार्ट में नसों की ब्लॉकेज हो सकती है, गले में नसों की ब्लॉकेज हो सकती है, टांगों में, हाथों में, शरीर के किसी भी हिस्से में नसों की ब्लॉकेज हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, सर से लेके पैर तक हमारे पूरे शरीर में नसें ही होती हैं। तो कहीं पे भी अगर आपके शरीर में ब्लॉकेज है, हार्ट में ब्लॉकेज की, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम अगर आपको हो चुकी है, बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वीर्य नाश, पुरुष हैं अगर आपने वीर्य नाश बहुत ही ज्यादा अधिक किया है, इन प्रकार की सभी समस्याओं के लिए आयुर्वेद के 5 नियमों का आपको विस्तार पूर्वक पालन करना है। बहुत ही आसान नियम है, हर कोई व्यक्ति इन सभी नियमों का आसानी से पालन कर सकता है। एक चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अपने मतलब के अनुसार आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं पहले 4 नियम स्किप कर लेता हूं, उसका पालन नहीं करूंगा, सिर्फ आखिरी वाले नियम का पालन करूंगा। आखिरी नियम में आपको कुछ खाने के लिए बताऊंगा, 3 चीजें जिनसे ये सभी प्रकार की समस्याएं जड़ से खत्म होती हैं। लेकिन उन 3 चीजों को खाने से पहले आयुर्वेद के 4 नियमों का आपको डेली बेसिस पे सुबह उठ करके पालन करना है। आयुर्वेद का पहला नियम यह कहता है कि नसों में ब्लॉकेज होने की समस्या, खून गाढ़ा होने की प्रॉब्लम हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होती है। हार्मोनल डिसबैलेंस दोस्तों, बॉडी में एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन यानी कि चिंता होने के कारण, या फिर किसी भी कारण से, जैसे कि आपको गुस्सा बहुत अधिक आना, इन सभी कारणों से आपको स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, टेंशन होती है। तो दोस्तों, जब तक आपकी स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी और आपकी टेंशन, इसको आप सही नहीं करेंगे, फिर आप कोई भी आयुर्वेदिक औषधि खा लो, जब तक आप अंदर से, भीतर से खुश नहीं रहेंगे, तब तक दोस्तों आपकी कोई भी बीमारी सही नहीं हो सकती। तो आयुर्वेद का पहला ये नियम कहता है कि अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन को दूर करें। बस इतना कहता है आयुर्वेद, लेकिन ये नहीं बताता है कि किस तरह से आप स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन को जिंदगी भर के लिए दूर कर सकते हैं। हाँ, एक दिन आप मेरी बातें सुन के स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन से दूर होने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिर से जो हमारी आदत होती है वो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं दिनों के बाद वापस आ जाती है।
तो दोस्तों स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन को दूर करने के लिए आपको ओशो डायनामिक मेडिटेशन, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ज़रूर करनी चाहिए। जिन्होंने पहले ओशो डायनामिक मेडिटेशन का नाम नहीं सुना है वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। भारत के हर शहर में, हर सिटी में दोस्तों आपको ओशो का सेंटर मिल जाएगा। वहाँ पे जा करके आप दोस्तों एक दिन के भीतर भीतर, जो कि 40 मिनट की प्रक्रिया होती है ओशो डायनामिक मेडिटेशन की, उसको आप सीख करके अगर घर में आ करके सुबह उठ करके सूर्य उदय होने के आसपास या उससे पहले अगर आप ये 40 मिनट की ओशो डायनामिक मेडिटेशन, जिसको सक्रिय ध्यान भी कहते हैं हिंदी में, अगर इसको डेली बेसिस 1 से 1.5 महीना कर लेते हैं, मैक्सिमम अगर 3 महीने कर लेते हैं, तो पूरी तरह से स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, नसों में ब्लॉकेज होने की प्रॉब्लम, हार्ट की कोई भी डिजीज, बैड कोलेस्ट्रॉल होने की प्रॉब्लम, खून गाढ़ा होने की समस्या, दोस्तों आप देखेंगे दिन प्रतिदिन सही होती जाएगी और धीरे धीरे करके दोस्तों आपको दवाइयां भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी चिंता, अगर आपका तनाव, अगर आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी सही नहीं होती है, जो कि बिना ओशो डायनामिक मेडिटेशन के मेरे हिसाब से सही नहीं हो सकती, तो आपकी दोस्तों ये बीमारी सही नहीं हो सकती, जड़ से खत्म नहीं हो सकती। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको मेडिटेशन, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है ओशो डायनामिक मेडिटेशन, डेली बेसिस पे करनी है। अगर आपने नहीं सीखी है तो ज़रूर जा करके यूट्यूब पे भी आप सीख सकते हैं। कोशिश करें कि हर पूरे भारत में जहाँ पे सिटी में ओशो के ध्यान केंद्र हैं, वहाँ पे जा करके आप इसको सीखें। फैमिली में किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर दोस्तों में नसों में ब्लॉकेज होने की प्रॉब्लम है, बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, शरीर में बहुत ही ज़्यादा किसी भी अलग तरह की कमज़ोरी रहती है, वीर्यनाश बहुत ही अधिक किया है, तो दोस्तों आपको ओशो डायनामिक मेडिटेशन ज़रूर शुरू करनी चाहिए। आयुर्वेद का दूसरा नियम ये कहता है कि दोस्तों आपके बीच में, आपके शरीर के बीच में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो फिजिकल डायमेंशन होती है, एक मेंटल डायमेंशन होती है जिसको मानसिक स्थिति कहते हैं, एक फिजिकल जो कि आपकी भौतिक बाहर का जो हमारा शरीर होता है उसकी डायमेंशन होती है, और तीसरी दोस्तों स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक डायमेंशन होती है। तीनों चीज़ें जब बैलेंस में आ जाती हैं तो दोस्तों हर प्रकार का रोग जड़ से खत्म हो जाता है और कोई भी प्रकार का आपको रोग जिंदगी में फ्यूचर में दोबारा हो ही नहीं सकता। तो इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए दोस्तों आयुर्वेद कहता है कि हमें ज़रूर योग का सहारा लेना चाहिए, जिसमें हठ योग बहुत ही सहायक होता है। हठ योग की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि सूर्य क्रिया होती है, इसके अलावा आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप टीवी में देख करके ये सब चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप टीवी में किसी का एपिसोड देख के सीख रहे हैं, या फिर YouTube पे कोई भी वीडियोस देखते हैं आसन की, प्राणायाम की, या फिर हठ योग की कोई भी क्रिया की, जैसे कि सूर्य क्रिया हो गई, इसकी अगर आप वीडियोस देखते हैं उसके बाद में घर पे ट्राई करते हैं तो ये उल्टा नुकसान कर सकती हैं। किसी अच्छे टीचर की सहायता से, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप YouTube पे सद्गुरु जग्गी वासुदेव को सर्च कर सकते हैं। उनके दोस्तों कोयम्बटूर में, साउथ इंडिया में सेंटर है उनका, वहाँ पे जा करके हठ योग की सारी प्रक्रियाएं, सारी क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, ध्यान, सभी चीज़ें सीख सकते हैं। और दोस्तों ये फिजिकल बॉडी को बैलेंस करने के लिए, क्रॉनिक एलिमेंट से दोस्तों निजात पाने के लिए, यानी कि दोस्तों क्रॉनिक एलिमेंट्स को क्योर करने के लिए, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, वीरनाश बहुत ही अधिक जिन्होंने किया है, जो कि असल में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। एक तो होता है ज़बरदस्ती दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर कुछ दिनों के बाद वो भी टूट जाता है। लेकिन अगर आप असली में सही तरीका जान करके अगर आप पालन करना चाहते हैं ब्रह्मचर्य का, अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सही टीचर की मदद से, जैसे कि मैंने कहा सद्गुरु जग्गी वासुदेव को आप फॉलो कर सकते हैं। उनके आश्रम में जाकर के, जो कि कोयम्बटूर में, वहाँ पे जाकर के हठ योग की प्रक्रियाएं सीख सकते हैं और घर पे आकर के आपको डेली बेसिस पे ज़िंदगी भर के लिए उनको अपनाना ही पड़ेगा अगर आप सच में ही स्वस्थ होना चाहते हैं। कुछ भी हेल्दी रहने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों। इसके अलावा आयुर्वेद का तीसरा नियम ये कहता है कि भोजन के प्रति, पानी के प्रति, हमारे आसपास के वातावरण के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति हमारा जो मन से
प्रेम रहता है, ग्रेटिट्यूड रहता है, कंपैशन जिस तरह का हमारा रहता है। यानी कि मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो अगर आप खाने को बहुत ही ऊपर वाले को धन्यवाद दे करके, आप जिसको भी मानते हैं उसको थैंक यू बोल करके भोजन को ग्रहण करते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक, लविंग नेचर से, है ना। इमोशन अगर आपका बहुत ज़्यादा लविंग होगा उस समय पे, तो ये अलग ही तरीके से ये भोजन आपके शरीर में अलग ही तरीके से काम करेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य लाएगा। पानी पीने से पहले पानी को किस तरह से आप रखते हैं, किस जगह पे आप रखते हैं, किस इन्वायरमेंट में आप रखते हैं, और सेवन करने से पहले किस तरह से पानी को देखते हैं, प्रेम पूर्वक देखते हैं कि गुस्सा करके देखते हैं, या फिर दोस्तों आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, प्यास लगी तो पानी पिए जा रहे हैं, कोई भी उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं, है ना। अगर आप तांबे के बर्तन का पानी पिएंगे तो उसका बिहेवियर आपकी बॉडी के अंदर अलग तरीके से होता है। अगर आप दोस्तों प्लास्टिक की बोतल का पानी पिएंगे तो अलग तरीके से बिहेव करता है, कांच के गिलास में भी अलग तरीके से बिहेव करता है। तांबे के बर्तन का पानी सबसे अच्छा होता है, उसके बाद मिट्टी के घड़े का पानी अच्छा होता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है तांबे के बर्तन का पानी। इसके अलावा दोस्तों कुछ समय इन्वायरमेंट में व्यतीत करना, यानी कि दोस्तों छोटे बच्चों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर के साथ में दोस्तों शुद्धतम इन्वायरमेंट में, शुद्धतम वातावरण में। हमारे सभी आजकल के तो सभी लोग सिटी में रहते हैं, लेकिन सिटीज में भी पार्क्स होते हैं, है ना, गार्डन होते हैं कई लोगों के घर में, नहीं तो पार्क्स होते हैं हर सिटी में। वहाँ पे जा करके सुबह का कुछ समय और शाम का कुछ समय अपनी फैमिली के साथ ज़रूर व्यतीत करें। खुले आसमान के नीचे बैठे, नंगे पैर ज़मीन पे चलें, सॉइल के साथ कनेक्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इवन 80% जो हमें बीमारियां होती हैं वो इस पे निर्भर करती हैं कि हम कितना ज़्यादा ज़मीन के साथ में कनेक्शन में रहते हैं। अगर आप ज़मीन के साथ में कनेक्शन में रहेंगे दोस्तों डेली बेसिस पे, तो इसका 80% चांस है कि आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ फ्यूचर में नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों आयुर्वेद का आखिरी नियम ये कहता है, पहले 4 नियमों का जो व्यक्ति पालन कर लेता है उसके लिए दोस्तों आयुर्वेदिक औषधि अमृत के समान होती हैं। ध्यान से सुनिए, जो पहले 4 नियम का पालन करेगा उसके लिए अमृत के समान होती हैं, और जो पहले 4 नियम का पालन नहीं करेगा उसके लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटी किसी काम की नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे गाड़ी आप चलाते होंगे, जैसे कि स्कूटी हो गई या कार हो गई, उसकी अगर आप सर्विस नहीं कराएंगे, जैसे कि कंपनी आपको टाइम देती है कि 3 महीने में, 6 महीने में गाड़ी की आपको अवश्य सर्विस करवानी चाहिए, अगर आप उसको लंबे समय तक अच्छी हालत में रखना चाहते हैं। आप गाड़ी की सर्विस नहीं करा रहे हैं, उसके बाद में आप उसके बीच में जितना अच्छा पेट्रोल डलवा लीजिए, जितने अच्छे से चलाइए दोस्तों, एक ना एक दिन और बहुत ही जल्दी वो खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं, उसी तरह से अगर आप अपने शरीर की सर्विस करते हैं, शरीर की सर्विस का मतलब क्या होता है, अपने शरीर को यूज करना। फिजिकल वर्क आजकल के नौजवान युवा बहुत ही कम मात्रा में ना के बराबर करते हैं। आज से 100 साल पहले, 150-200 साल पहले जो दोस्तों हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा नाना लोग मेहनत करते थे, आजकल के बच्चे दोस्तों उसका 1% भी नहीं करते हैं। सोने का टाइम बहुत ही खराब हो चुका है, लाइफस्टाइल पूरा ही खराब हो चुका है। तो ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप कॉन्शियसली, यानी कि अवेयर हो करके, जागरूक हो करके, अटेंशन एकदम अटेंटिव हो करके अच्छे से दोस्तों आप अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं सभी चीज़ों को। देखिए, एक तो होता है नियम का पालन करना, एक होता है दोस्तों जो समझ से आप खुद के जीवन में नियम लाते हैं। एक तो ज़बरदस्ती नियम थोपना होता है, एक समझ से, अंडरस्टैंडिंग से नियम आते हैं। जब आपको एक समझ आती है कि नहीं यार, मुझे खुद के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने जो मुझे प्यार करते हैं आसपास के लोग, उनके लिए अपनी सेहत अच्छी रखनी है ताकि उनके लिए मैं कुछ कर सकूं, है ना। तो आप खुद के लिए तब करना शुरू करते हैं। एक होता है ज़बरदस्ती थोपना, एक होता है कि आप ज़बरदस्ती किसी नियम का पालन करेंगे तो उससे दोस्तों स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा आती है। किसी दिन आप मान लीजिए नियम का पालन नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत ही अंदर से आत्मग्लानि, यानी कि बुरा महसूस होगा। लेकिन जब आपको एक समझ आती है भीतर से, उसके बाद आप कोई नियम का पालन करते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत ही सहायक होती है। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों अर्जुन की छाल का काढ़ा होता है, जिसको आप दूध में पका करके अगर आप लेते हैं, लेकिन पहले 4 नियम का पालन करने के बाद में ही ये सब औषधियों का आपको प्रयोग करना है। खाली प्रयोग करेंगे तो भूल जाइए, ना के बराबर आपको ये फायदा देंगी।
अर्जुन की छाल का काढ़ा दोस्तों बहुत ही गजब के तरीके से आपके शरीर के भीतर काम करता है नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए, हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने के लिए, या फिर दोस्तों अन्य कोई शरीर में गांठ रहती है, कहीं पे भी दोस्तों खून जम जाता है, खून गाढ़ा रहता है, उसको भी दोस्तों ये सही करने में, ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सफ़ेद पेठे का रस गर्मियों के मौसम में भी या फिर सर्दियों के मौसम में भी पीते हैं, थोड़ा सा बीच में काली मिर्च डाल करके आप ज़रूर पिएं, क्योंकि ठंडा होता है। तो जिन लोगों को ठंडी चीज़ें खाने के लिए मना किया गया है, उनको दोस्तों ऐसा नहीं है कि सफ़ेद पेठे का रस पीना नहीं है, वो दोस्तों काली मिर्च थोड़ी अधिक मात्रा में डाल करके इसको पी सकते हैं, ताकि वो ठंडे को गर्म कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, एक तरह से हम कहें तो, है ना। तो ये आप पेठे का रस भी सुबह उठ करके खाली पेट 1 गिलास ज़रूर पिएं, बहुत ही अच्छा होता है शरीर को दोस्तों अंदर से खोलने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए और इनटॉक्सिकेंट्स को बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा लौकी का जूस भी कभी कभी पी सकते हैं। और दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक औषधि होती हैं, जैसे भिगो करके आपको अखरोट खाने चाहिए, बादाम खाने चाहिए, हरी सब्जियां और फल दोस्तों हर व्यक्ति को तीनों टाइम के भोजन में, या फिर अगर आप 2 टाइम भोजन करते हैं तो दोनों टाइम के भोजन में, या फिर 3 टाइम करते हैं तो तीनों टाइम के भोजन में आपको दोस्तों फल अवश्य प्रयोग करने चाहिए। और सब्जियों के माध्यम से अगर हम देखें तो सलाद का आपको अवश्य प्रयोग करना चाहिए। इन सभी आयुर्वेदिक औषधियों का अगर आप अच्छे से पालन करेंगे, नियमों का अच्छे से पालन करेंगे, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं दोस्तों, जितनी भी मैंने आपको समस्याएं आज वीडियो में बताई, जैसे कि वीर्यनाश पुरुषों में होना, नसों की ब्लॉकेज होना, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, बैड कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, खून गाढ़ा होने की प्रॉब्लम, ये सभी प्रकार की समस्याएं, थकान, कमजोरी, शारीरिक दुर्बलता पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।